बताया गया है कि यह मृत्युलोक है, यहाँ जो जन्म लेता है मरता है, एक दिन सबको ये दुनिया संसार छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, चाहे जिस कैटेगरी के रहे हों, चाहे जिस स्थान पर रहे हों, चाहे जितने धनी मानी रहे हों, चाहे जितने विद्वान रहे हों, लेकिन उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ा है। तो यह नियम है इस धरती का। तो सिमटाव सबका होता है। और कैसे सिमटाव होता है? सिमटाव होता है कि जब समय पूरा होता है तब वो खाली कराने वाले की आवाज आती है, सबको आती है, लेकिन वो आवाज किसको सुनाई पड़ती है? जो शरीर छोड़ता है, जिसको मरना कहते हैं, जो मरता है उसी को सुनाई पड़ता है। देखो प्रेमियों, आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहबान। अर्जुन को वीर कहा गया, लेकिन उनके अंदर जब ताकत ऊपर की थी तब वो वीर थे, और जब वो ताकत खिंच गई तो समझो भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया था। और अर्जुन वही अर्जुन थे, वही बाण था, वही समझो धनुष था, लेकिन वो बचा नहीं पाए, नहीं बचा पाए। अर्जुन ने पांडव के लोगों को तो बचाया, महाभारत में 11 छोड़ी सेना को खत्म किया, आप समझो, लेकिन वो ताकत जब चली गई तो नहीं कर पाए। ऐसे महापुरुषों को ताकत दी जाती है, चाहे औदारिक शक्तियां रही हों, चाहे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर रहे हों, चाहे संत लोग रहे हों, सबको ताकत ऊपर से मिलती है। और जब समय पूरा होने को होता है तो जैसे समझो कि बच्चा पैदा होता है, साधारण बच्चा होता है, बाद में वो कुछ बनता है, चाहे महात्मा बन जाए, चाहे अध्यापक बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, जोशी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाए, या कुछ भी बन जाए, तो बाद में बनता है। ऐसे ही आप ये समझो कि जैसे अज्ञानता रहती है, असमर्थता रहती है, उसी तरह से आखिर में हो जाता है, ताकत नहीं रह जाती है। देखो, राम जिनको भगवान कहती, इतना दिन हो गया चले हुए, आज जो उनकी पूजा होती है, इस समय तो दुनिया के लोग राम को जान गए, इतना राम का प्रचार हुआ भारत देश में, विदेशों में भी राम के जो भक्त हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा था मनुष्य शरीर में रहते हुए। तो जब उनके जाने का समय हुआ इस दुनिया संसार से, तो आवाज उनके लिए भी लगी थी, चलो तैयारी करो, समय हो गया। और वो आवाज कहाँ से आई? ये चौंक गए। आवाज इतनी तेज उनको सुनाई पड़ी कि अपने कमरे में लेटे हुए थे, इतनी तेज सुनाई पड़ी कि उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से ये आवाज आई, कौन हमको ये चेतावनी दे करके गया कि चलो उठो, समय हो गया, अब वक्त नहीं रहा, कौन आवाज दे करके चला गया। थोड़ी सी घबराहट हुई, इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने जो है वो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था, लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था। कहाँ लगाया था? रखवाली करने के लिए। अब लक्ष्मण ने भी ये ड्यूटी जंगल से ही ले लिया था, रक्षा करने का। किसका? यानी समझो माता जिनको सीता कहा गया, राम भगवान जिनको कहा गया, उनकी वो रखवाली करते थे। आपको याद होगा जो राम कथा सुने हो कि सीता की रखवाली के लिए उन्हीं को करके राम गए हुए थे मृगा की तलाश में, तो उनकी ड्यूटी लगा दिया था। उनसे पूछा भाई कोई कौन आया था? तो कहा कि कोई नहीं आया, मैंने तो देखा नहीं। फिर लौट गए, लेट गए। थोड़ी देर के बाद
फिर आवाज सुनाई पड़ी, उठो उठो, चलो समय हो गया, विलंब नहीं है, उठ जाओ, जल्दी करो। तेज आवाज थी और कड़क आवाज थी। घबरा गए। लक्ष्मण से कहे, देखो कोई आता है और तुम देख नहीं पाए। हम बरस पड़े उनके ऊपर, बेचारे कुपित हो करके, और गए थे वहां, और कूद गए थे कहाँ, गुप्तार घाट सरयू। उनके पीछे ये भी चले गए, लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं, और उन्हीं की खोज में ये अंदर गए और कहते हैं लोग के गुप्त हो गए। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि वो आवाज किसको सुनाई पड़ती है, मरने वाले को ही सुनाई पड़ती है। वो तकलीफ जो होती है उसी को होती है। बस हाथ पैर हिलाता है, पटकता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है साथ के लोगों को, घर मकान के लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, कि भाई इनको तकलीफ क्या है। ये तो महसूस करते हैं कि आंख से आंसू निकल रहा है, मुंह से कुछ बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त पर जो जवान है ततली हो जाती है, आंख से देखना भी बंद हो जाता है, कान से सुनना भी बंद हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सब दुनिया सोनी हो जाती है। सारा धन दौलत पुत्र परिवार जिसके मोह में बंधन में इस समय पर फंसे हुए हो, ये सब भूल जाता है। और अगर याद भी आवे तो कौन याद आता है उस समय, जिसका नाम रोज पुकारते रहते हो, लड़के का, औरत का, भाई का, बहन का, जिसका नाम पुकारते रहते हो उसी का नाम याद आता है। अंत समय में किसका नाम याद आता है, उन्हीं का आता है। और वो ऐसे खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, कान आस पास योद्धा खड़े, और सभी बजाओ गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसे उकाल कराल लेकर निकल जाता है। और देखते रह जाते हैं लोग, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नाम कुछ अंदर में याद करते रहो, सुमिरन इनका अंदर में करते रहो, पलटू सुमिरन सार है। घड़ी न बिसरे एक घड़ी नहीं बिसरना चाहिए, 8 पहर 64 घड़ी उनको याद करते रहना चाहिए। नहीं कुछ है तो ये जो वर्णात्मक नाम है, जय गुरुदेव नाम है, इसी को बोलते रहना चाहिए। इसमें भी ताकत है, शक्ति है। और आखिरी वक्त पर जय गुरुदेव नाम कोई बोलेगा तो जय गुरुदेव नाम जगाने वाले गुरु महाराज हमारे मिलेंगे। बहुत से लोगों को मिले हैं, और अगर आपको परीक्षा लेना हो किसी को, जो नए आदमी आप आए हो, किसी को परीक्षा लेना हो, तो मरते समय आप किसी के भी कान में बोल देना जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो। 10 बार बोल देना, तो जो रो रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बता देगा कि हमारे सामने कौन है, इस वक्त पर कौन खड़ा हुआ है, और किसने यमराज के दूतों को हटाया, किससे हमको बचाया, उनसे हमको किसने बचाया, वो बता देगा। तो प्रेमियों, जब सिमटा होता है और आवाज लगती है खाली करो अब समय हो गया, तब ये जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, थर्ड आई जिसको कहा गया, उसी स्थान पर वो बैठी हुई। तो वो आगे खिसकती है, निकलने की कोशिश करती है। अभी तो अपंग है, निकल नहीं सकती है, लेकिन उस वक्त पर वो निकलती है। तो ये जब आवाज लगती है तो ये खिसकती है, डर के मारे ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो बढ़ी, अब भयंकर रूप भी दिखाई पड़ता है उस समय पर आवाज लगाने वाले का। जैसे कोई आप समझो कि कभी जैसे किसी को देखो नहीं,
लंबा चौड़ंगा आदमी आ जाए, एकदम से आंखें लाल किए हुए, हथियार लिए हुए, तो आपसे कहे उठ पड़ो तो उठोगे, बैठ जाओ बैठोगे, चल पड़ोगे, डर के हमारे कि मार देगा काट देगा। ऐसे वो डरावना चेहरा, मुगदर, हथौड़ी और हथियार लेकर के आते हैं खाली कराने वाले। क्या कहलाते हैं? यमराज के दूत। वो भेजे जाते हैं। कौन भेजता है? यमराज जिनको कहा गया, धर्मराज जिनको कहा गया, पूरा न्याय करता है। कोई शोर सिफारिश वहां नहीं चलती है, धर्म का न्याय करता है, उसको धर्मराज भी लोग कहते हैं। यम की अदालत में पेश होना पड़ेगा। कहा है ना, वहां पर तुम क्या कहोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्या सफाई पेश करोगे, क्या उनको अनि समझो कि आप कहोगे, बताओगे कि भाई हमारे पास ये पावर है, ये शक्ति है, ये हमने अर्जित किया है। क्योंकि जो कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हो, रुपया पैसा धन दौलत मकान पुत्र परिवार बढ़ाने में लगे हुए हो, ये तो सब यहीं छूट जाएगा। खाली हाथ वहां जाना पड़ता है। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिया जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। यह प्रार्थना की जाती है। तो प्रेमियों, फिर वो जो है यमराज के दूत क्या करते हैं, आवाज लगा करके थोड़ी देर का इंतजार करते हैं, और ये धीरे धीरे सरकने लगती है। और जैसे सरकती है तो तैसे ही जैसे कोई पावर हाउस एक जगह से हट जाए तो दूसरी जगह जब वो लगता है तो वहां से फिर तार फैलाया जाता है, तार की वायरिंग होती है। तो जैसे करंट कट जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से जैसे तार कटता है, ऊपर से ढीला हुआ, जैसे खिंचाव हुआ, तार खींचते हैं ना, जैसे एक तरह से वायरिंग यानी खत्म हुई तो तार खींच लेते हैं, तो कैसे खींचा तो यह स्थान शून्य पड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले शून्य कहाँ तक होता है? यहाँ घुटने तक। उसके बाद में फिर और जब वो खिसकती है ऊपर की तरफ, तब समझो कि गुदा चक्र, जहां से मल त्याग करते हो इंद्रिय चक्र, यहाँ से पेशाब करते हो चक्र, जब ये चलते रहते हैं तो तेजी से यानी समझो कि आराम से मल मूत्र निकल जाता है। इसमें जब ढिलाई हो जाती है, जैसे मशीन पुरानी हो जाए, तो उसी तरह से समझो दिक्कत आने लगती है। ऐसे जब शरीर बुढ़ा हो जाता है तो ये जो अंग काम करते हैं, मल को बाहर निकालने में, लैट्रिन कराने में, पेशाब कराने में, ये जो कमजोर हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसीलिए कहा जाता है जो काम करना है जवानी में कर लो, ताकत है, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं है, बुढ़ापा का असर नहीं आया है, तब तक अपना काम बना लो, भजन कर लो, मगन हो जाओ, निकल चलो, देशवा बिराना है। इस रानी त्रिलोकीनाथ के देश से, ईश्वर के देश से निकल चलो। आने जाने की आदत डालो। कहाँ आने जाने की आदत डालो? अपने प्रभु के पास, अपने लोक में, तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक रास्ते पर जब आदमी चला जाता है तो उस रास्ते को मालूम हो जाता है उसको, और उस रास्ते पर आंख बंद करके चला जाता है। देखो, अंधे लोग होते हैं, अंधे लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उनको अंदाजा हो जाता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ बराबर जमीन है, कहाँ रोड है, कहाँ क्या है। दूसरे रास्ते पर ले जाओ, उनको कर दो, गाड़ी में बैठा के छोड़ दो, कहेंगे भैया हमारे घर का वो रास्ता नहीं। ऐसे ही समझ लो आप कि एक बार आना जाना हो जाता है तब दिक्कत नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है रोज आने जाना बनाओ वहां का। तब प्रेमियों क्या होता है, यह सरकती है जब ऊपर, तो यह स्थान शून्य हो जाता है, और मल त्याग यानी करो पता नहीं चलता, मूत्र त्याग करो पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो कमल है, ये जो है
ताकत खत्म कर देते हैं, खत्म हो जाता है उनका। ये जो खिले हुए कमल होते हैं इनका पंखुड़ियां सब नीचे की तरफ हो जाती हैं। तो जैसे यह पंखा चलता है तो जब यह सही रहता है, देखो हवा देता है, और इनके पंखुड़ियों को नीचे कर दो जो लगा रहता है तो हवा नहीं लगती है। कितना तेज चला दो आप, फुल स्पीड में कर दो तो हवा नहीं लगेगी, ऐसे हो जाता है। बस ये धीरे 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 आप समझो सिमटाओ यानी शुरू हो जाता है, खिंचाव शुरू हो जाता है, और फिर यह स्थान यहाँ पेट तक का शून्य हुआ, और फिर यह हृदय शून्य हो जाता है, और फिर जब हृदय शून्य हो जाता है तो जब गले तक का शून्य होता है तब आप ये समझो अंदर भोजन आना जाना यह सब बंद हो जाता है। तब लोग कहते हैं गला रुंध गया, उनके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, अब तो भैया इनका आखिरी वक्त है। और फिर उसके बाद में ये समझो कि सिमटाओ और आगे का जब होता है, जीवात्मा और आगे जब बढ़ती है, अपने आखिरी छोर पर पहुंचती है, बस सट से निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, एकदम से खींच लेते हैं। उस समय बड़ी तकलीफ होती है, बस ये शरीर छोड़ जाता है, सारे अंगों का यानी समझो कि काम करना बंद हो जाता है, और आंख की पुतलियां ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती हैं, और आंख की जो आंख से जिससे दिखाई पड़ता है ये गोल सा होता है, बीच में ऐसे सबके गोल होता है। आंख चाहे किसी की गोल हो, बाहर से देखने में लंबी हो, ऊंची नीची हो, अच्छी हो, खराब हो बाहर से देखने में, लेकिन अंदर एक ही जैसा गोला रहता है, तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ये गोली ढेला जिसको कहते हो ऊपर की तरफ हो जाता, तो आप समझ लो कुछ नहीं रह जाता है। ये जो नब्ज चलती है ये नहीं चलती है उस समय पर, और जब सिमटाव होता है यहाँ गले तक आता है तब ये जो ढुकढुकी चल रही है ये ढुकढुकी भी नहीं चलती है, लेकिन ये यहाँ ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सिमटाव के समय यानी समझो साधना के समय में भी नीचे से सिमटाव हो जाता है, शून्य हो जाता है यह स्थान, लेकिन यहाँ पर प्राण रहते हैं। ये जो प्राण हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ताकत रहती है। वो निचले प्राण जो होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यानी काम तेजी का नहीं होता है वो रहते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो प्राण निकल करके अपने भंडार में आप समझो चले जाते हैं, और यह मन निकल करके दूसरे तरफ चला जाता है, और जीवात्मा फिर ये निकल जाती है। फिर इसका हिसाब किताब होता है। अब हिसाब किताब के हिसाब से यानी इसको नरकों में जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद में अगर हिसाब किताब नरकों का यानी होते समय नरकों में नहीं जाना हुआ तो फिर इधर मृत्युलोक में आ जाती है। तो यह कर्मों के बंधन में बंधी हुई